अस्सलाम वालेकुम। इस दुआ के साथ अल्लाह ताला आपको खुश रखे और अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन। आज हम बना रहे हैं देगी ज़र्दा। ये रबीउल अव्वल का महीना है। आप सब बहन भाइयों को मेरी तरफ से बहुत बहुत रबीउल अव्वल मुबारक हो। आज मैं देगी ज़र्दा बना रही हूँ रबीउल अव्वल के हवाले से। आपने ज़रूर ट्राई करना है। सबसे पहले मैं आपको देगी ज़र्दे के अज्जा बता देती हूँ। ये सेला चावल है आधा किलो, जो मैंने 3 घंटे से भिगोए हैं अच्छी तरह साफ़ करके, और 2-3 पानी से धो के नहीं रखा है। 2-3 घंटे हो गए हैं। ये साबुत गरम मसाला है, जिसमें 5-6 लौंग, 5-6 छोटी इलायची, 2 दालचीनी की स्टिक और 1 चाय का चम्मच ज़र्दा कलर है। और 2 किलो पानी मैंने उबलने के लिए रख दिया। 2 से 2.5 किलो पानी है, क्योंकि हम खुला पानी इस्तेमाल करेंगे। जब हमारे चावल गल जाएंगे वो पानी हम छान देंगे। ये मैंने पानी उबलने के लिए रख दी है। 2 से 3 लीटर पानी है। इसके अंदर साबुत गरम मसाला मैं डाल रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और साथ 1 चाय का चम्मच ज़र्दा कलर हम चेक कर लेंगे, अगर कम हुआ थोड़ा सा फिर और डाल लेंगे। जैसे ही पानी में उबाल आएगा फिर मैं इसके अंदर चावल शामिल कर दूँगी। पानी में उबाल आ चुका है। अब मैं इसके अंदर चावल शामिल कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं उस वक्त तक पकाऊंगी जब चावल गल जाएंगे, फिर इसका चूल्हा बंद करके इसका पानी उतार देंगे। चावल हमारे तैयार हो गए हैं। इस तरह आपने चेक कर लेना है। ये देखिए बिल्कुल गल चुके हैं चावल। मैं आपको फिर दिखा देती हूँ। आपने ऐसे चावल लेके ऐसे चेक करना है। ये देखिए। अब मैं चावलों का पानी छान लेती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं देचकी के अंदर आधा कप घी शामिल कर रही हूँ। अगर आप तेल इस्तेमाल करते हैं तो तेल भी डाल सकते हैं, लेकिन ज़र्दा चावल और हलवे वगैरह जो है ना वो घी से ज़्यादा अच्छे बनते हैं। और मैंने सबसे पहले जब मैंने चावल उबाले वो मैंने छान के रख लिए हैं। आधा किलो चावल है, आधा किलो चीनी, आधा कप घी और आधा कप पानी हम इस्तेमाल करेंगे। ये मैंने आधा कप पानी लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये आधा किलो चीनी है, क्योंकि जो सेला चावल है ना, जितने चावल है उतनी चीनी चावलों के अंदर जाएगी। अब हमने जब चीनी हमारी अच्छी तरह मिक्स हो जाएगी फिर इसके अंदर हम चावल शामिल करेंगे, और साथ 2 खाने के चम्मच मैं दही डाल रही हूँ। दही डालने से चावल हमारे नरम बनेंगे, सख्त नहीं होंगे। ये टिप है। और आज माशाल्लाह बहुत ही प्यारा दिन है। आप सब बहन भाइयों ने बावजू हो के जितना हो सके कसरत से आपने दूधे पाक पढ़ना है और नफल वगैरह पढ़े। आज हमारे प्यारे नबी का दिन है। ये चावल बना के आप बच्चों में तकसीम करें। चीनी हमारी अच्छी तरह हल हो चुकी है। अब मैं इसके अंदर चावल शामिल कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब मैंने चावल पानी के अंदर डाले थे ना तो वो कलर कम था। मैंने पूरा 1 टेबलस्पून कलर डाला है, और मैंने रेसिपी कार्ड में लिख दी है। आपने 1 टेबलस्पून कलर डालना है।
ज़रा भी आपने बर्तन गंदा नहीं रखना, अच्छी तरह चावल सारे साफ़ करने हैं। और अब हम तेज़ आंच पे पकाएंगे ताकि हमारा पानी खुश्क हो जाए। जब पानी खुश्क हो जाएगा फिर 15 से 20 मिनट के लिए हम दम पे रख देंगे। 10 से 15 मिनट लगे। पानी चावलों के अंदर से खुश्क हो गया है। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा खोया इस्तेमाल डाल रही हूँ। एक कप मैंने खोया लिया है, आधा कप मैंने बचा लिया ऊपर डालने के लिए। और ये पिस्ते हैं आधा कप, बादाम आधा कप, नारियल, अशरफी आधा कप ले, जितनी आपको पसंद है उतनी इस्तेमाल करें। और जितना ज़्यादा मेवा होगा अच्छा लगता है चावलों के अंदर ये चीज़ें। ये केवड़ा एसेंस है, ये मैं आधा चाय का चम्मच चावलों के अंदर डालूंगी। अगर आपके पास केवड़ा वाटर है तो आपने 1 खाने का चम्मच डालना है। केवड़ा एसेंस मैंने आधा चाय का चम्मच लिया है और 1 टेबलस्पून मैंने पानी डाल के चावलों के ऊपर डाल रही हूँ ऐसे। इससे बड़ी अच्छी खुशबू आती है चावलों के अंदर से, जैसे देगी चावलों के अंदर से खुशबू आती है वो एसेंस से आती है। अब मैं चावलों को 15 से 20 मिनट के लिए दम पे रखूँगी। 15 से 20 मिनट हो चुके हैं, चावल हमारे तैयार है। माशाल्लाह देखें कितने प्यारे लग रहे हैं। अगर आपको थोड़े से सख्त चावल लगे तो आपने आधा कप दूध डाल देना है। अगर आप दही नहीं डाली तो आपको चावल सख्त लग रहे हैं तो फिर आपने आधा कप दूध डाल के दम पे रख देना है। चावल हमारे तैयार है। अब मैं इन्हें डिश आउट करती हूँ। देगी ज़र्दा हमारा तैयार है। मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।